हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीके के बारे में पढ़ने वाले और कितने कितने टाइप्स के डीके होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में आता है। जहाँ पे क्योंकि पिछले साल ये डिलीट था तो इसीलिए इस साल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये पार्ट आ जाए, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा डीके। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अल्फा डीके की तरफ। अल्फा डीके होता क्या है? जब अल्फा डीके होता है तो जो पैरेंट न्यूक्लियस होता है उससे क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज होता है। हीलियम न्यूक्लियाई के रिलीज होने का मतलब है एटॉमिक नंबर में चेंज। कितने का चेंज? वहां पे 2 प्रोटॉन चेंज होंगे और 2 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के कितना चेंज हो रहा है? एटॉमिक नंबर 4 से। इसीलिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितने से चेंज होगा? 4 से। साथ ही साथ क्योंकि 2 प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो मास नंबर है Z वो भी चेंज होगा। कितने से? 2 से। तो इसके जनरल फॉर्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो कोई पार्टिकल जो है, एटम है जो कि X है, अभी इसके एलिमेंट में एटॉमिक नंबर में कितने से चेंज होगा? 4 से, दैट इज 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो -4 लिखा। और Z में कितने थे? दैट इज प्रोटॉन में चेंज हुआ 2 से। तो इसीलिए X बदल के अब क्या बन जाएगा? Y बन जाएगा। रिलीज क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का रिलीज होने का मतलब ही है कि हीलियम न्यूक्लियस रिलीज हुआ। ठीक है, अब एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमने बिस्मथ लिया। बिस्मथ का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 212। प्रोटॉन नंबर कितना है? 83। तो अब जब ये डीके यहाँ पे अल्फा डीके होगा तो अल्फा डीके होने से इसके एटॉमिक नंबर में कितने से चेंज हो गया? 4 से। ठीक है, दैट इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ गया? 208। जो प्रोटॉन नंबर है 83 से कितना हो गया? 81 हो गया। 2 से चेंज हुआ ना, तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। और बिस्मथ किसमें चेंज हो गया? थैलियम में। बिस्मथ किसमें चेंज हो गया? थैलियम में। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल, दैट इज बीटा डीके। बीटा डीके 2 टाइप का होता है, एक बीटा प्लस डीके होता है और एक बीटा माइनस डीके होता है। सबसे हम पहले बीटा माइनस डीके देखेंगे। बीटा माइनस डीके क्या होता है कि जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस इमिट जब करता है तो क्या करता है? इमिट इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन के इमिट करने का मतलब क्या है? माइनस चार्ज रिलीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज रिलीज हो रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज रिलीज होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। और कन्वर्ट किस में करेगा? प्रोटॉन में। इसका एग्जांपल कैसे? से फॉर ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे न्यूट्रॉन बन गया, किससे बना? जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो बन क्या गया? पॉजिटिव में ऐड हो गया, दैट इज प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। और रिलीज क्या हुआ? एंटी न्यूट्रिनो। इसको मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे मान लो कोबाल्ट था। अब कोबाल्ट का यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 60 है, मास नंबर कितना है? 27 है। जब यहाँ पे बीटा नेगेटिव दैट इज बीटा माइनस डीके हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, आपस में एडजस्ट कर लेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन नंबर था ये 27 से 28 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इसके पास 27 प्रोटॉन थे, पॉजिटिव चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या? -1 निकल रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 20 प्लस, दैट इज प्लस हो गया 8 हो गया। तो कितना हो गया? 28। तो बीटा नेगेटिव डीके में, माइनस डीके में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मगर मतलब माइनस चार्ज। तो 27 में से -1 निकला, तो 27 माइनस -1 क्या हो जाएगा? दैट इज 27 में से कितना चार्ज निकला? -1 चार्ज निकला। तो माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, दैट्स वाई 28। तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना हो गया? 28। निकला क्या? इलेक्ट्रॉन। और साथ ही में एंटी न्यूट्रिनो भी निकला। याद रखो, एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो का जो मास होता है बहुत 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 कम होता है, इसीलिए इसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया बीटा नेगेटिव डीके, दैट इज बीटा माइनस डीके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो बीटा डीके का दूसरा टाइप है वो है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन। कब? जब एमिटिंग बाय अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन। एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन। कैसे? यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल के लिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 22। मास नंबर कितना है? 11। जब यहाँ बीटा प्लस डीके हुआ तो इसका जो 22 था ये तो सेम होगा, क्योंकि आपस में ही ये मिक्सिंग कर लेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो प्रोटॉन नंबर था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निकला है ना, तो पॉजिटिव चार्ज निकलने का मतलब क्या है? 11 था प्लस पॉजिटिव चार्ज था, उसमें से एक प्लस पॉजिटिव चार्ज निकल गया। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज निकला मतलब क्या? 1 निकला। तो एक कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे देखो आ गया 10। बाकी का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन ही कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में ना, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा। लेकिन क्या निकला? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकला और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी निकला, न्यूट्रिनो भी निकला। ठीक है, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकला, यहाँ पे न्यूट्रिनो निकला।
क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, इसलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सोडियम चेंज किसमें हो गया, नियॉन में चेंज हो गया। समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब लास्ट है गामा डीके। गामा डीके में वैसे एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास नंबर में मास और एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन गामा डीके के टाइम जो यहां देखो डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज द पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस सेम रहेगा जैसा कि क्या है यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस, लेकिन अदर पार्टिकल्स इमिटेड, but it has less energy as some energy goes out in the form of emitting gamma ray. Example, यही कोबाल्ट आप उठा लो, यहाँ पे जो कोबाल्ट लिया है इसी कोबाल्ट को मैंने यहाँ पे रखा। ये कोबाल्ट में पहले बीटा डीके होता है, ठीक है। बीटा डीके के दौरान ये कोबाल्ट किस में बदल जाता है, निकल में। अब निकल में जब बदला तो निकल में बदलने से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोबाल्ट था तो निकल में बदल गया। अब कोबाल्ट निकल में जब बदला यहाँ पे Ni था, ठीक है, और ये 60 था और ये 28 था। लेकिन यहां पे बीटा डीके हुआ तो इसकी एनर्जी ना 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज होती है, ठीक। यही बीटा डीके हो गया। अब बीटा डीके से ये यहां पे एक्साइटेड स्टेट पे था, लेकिन एनर्जी कितनी कम हो गई 1.1। अब मान लो अपने एक्साइटेड स्टेट पे आ गया, कब, जब कोबाल्ट बीटा डीके में गया। तो बीटा डीके में गया तो उसका यहां पे जो प्रोटॉन नंबर है वो चेंज हुआ था। अब यहां से क्या होगा, यहां से जब गामा डीके होगा तो गामा डीके में ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब रिलैक्स स्टेट। तो पहले इसकी एनर्जी कितनी रिलीज हुई 1.1, कब, जब बीटा डीके हुआ। अब जब गामा डीके हुआ तो इसकी एनर्जी और कितनी कम हो गई, 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो गई। उससे ये जो निकल है रह तो गया निकल ही, मतलब ये जो निकल यहां पे बना था बीटा डीके के बाद, कोबाल्ट का जब निकल बना था तो यहां पे क्या हो 28 थे ना, तो ये 28 ही रहेंगे, ये 28 ही रहेगा आपका। लेकिन ना तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ना तो मास नंबर चेंज हो रहा है। सिर्फ हो क्या रहा है, इसकी एनर्जी जो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज हुई थी बीटा डीके के दौरान, गामा डीके के दौरान और रिलीज हो गई, और कम हो गया एनर्जी, 1.3 थी। तो ये डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से कहां पे चली जाएगी, ग्राउंड स्टेट पे, या उसको हम बोलते हैं रिलैक्स स्टेट। तो गामा डीके में याद रखो ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना तो मास नंबर चेंज होता है, सिर्फ जो पार्टिकल अपनी एक्साइटेड स्टेट पे होता है ना, एक्साइटेड स्टेट पे जो उसकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गामा रेडिएशन, जिससे वो एक्साइटेड स्टेट से कहां पे चला आता है, ग्राउंड स्टेट पे चला आता है। समझ में आया? तो एक बार क्विक रिकैप कर दे रहा हूं मैं। अल्फा डीके हमने पहले पढ़ा। अल्फा डीके में क्या होता है, वहां पे पैरेंट न्यूक्लियस से क्या निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम निकलने का मतलब क्या है, एटॉमिक प्रोटॉन 2 से चेंज होगा और न्यूट्रॉन भी 2 से चेंज होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 4 से चेंज होगा और प्रोटॉन नंबर कितने से 2 से चेंज होगा। फिर आता है बीटा डीके। बीटा डीके में 2 टाइप होता है, एक बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो प्रोटॉन नंबर ऐड हो जाता है। और जो बीटा नेगेटिव है मतलब बीटा पॉजिटिव डीके होता है, वहां पे क्या होता है, प्रोटॉन नंबर निकलता है। प्रोटॉन निकलता है मतलब जो न्यूट्रॉन है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में, इसलिए प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज गामा डीके। गामा डीके में यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, बीटा और डीके में यहाँ पे प्रोटॉन नंबर निकलता है, मतलब प्रोटॉन निकलता है, इससे प्रोटॉन नंबर कम हो जाता है। लेकिन माइनस डीके में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज निकलता है, इसीलिए प्लस हो जाता है, ठीक। सॉरी हाँ, अब यहाँ गामा डीके में जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे गामा डीके में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना तो मास नंबर चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी जो है जो एटम रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट से कहां चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है गामा के फॉर्म में, गामा डीके के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट का, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।